हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रहें, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, क्योंकि संकट का समय चल रहा है, आप जान ही रहे हैं, ठीक। तो ऐसे समय में अपनी पढ़ाई को भी एक रफ्तार लगातार देते रहें। आज मैं इतिहास की एक ऐसे वंश का इतिहास शुरू कर रहा हूँ जो भारतीय इतिहास में तीसरा सबसे महान वंश कहा जाता है, ठीक है। मौर्य काल गुप्त साम्राज्य के बाद तीसरा सबसे महान वंश है मुगल वंश, जिसने 1526 से 1857 तक का इतिहास, 1857 तक, ठीक है। वैसे मुख्यतः 1707 तक ही, लेकिन पूरी तरह से देखें तो 1857 तक इनका भारत पर अधिकार रहा, भारत पर इनके वंश की सत्ता रही। इस वंश के इतिहास से जुड़ी कुछ अनोखी कहानियां, साथ ही ऐसे फैक्ट्स जो नॉर्मली, ठीक है, आप नहीं जानते हो या जानते भी हो तो उन्हें और बेहतर तरीके से मैं आपको सामने लेकर आया हूं। एक मुगल वंश स्थापना किसने किया? बाबर ने किया। स्थापना किसने किया? बाबर ने, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्जा, ठीक। 1526 से 30 तक भारत में इनका शासन रहा। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं, पहला कार्यकाल 30 से 40 तक, दूसरा कार्यकाल 55 से 56 तक, बीच के समय में सूर वंश का शासन। तीसरा सबसे महान शासक अकबर 1556 से 1605 तक, ठीक। फिर जहांगीर 1605 से 1627 तक, फिर शाहजहां 1628 से 1657 तक, फिर औरंगजेब 1657 से 1707 तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से ही, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास की क्या होती है? समाप्ति होती है। यूं कहें कि मुगलों के, ठीक, जो स्वर्ण युग था, या मुगलों का यूं कहें कि जो पीक था उसका अंत होता है, और इसके बाद मुगलों के पतन की क्या होती है? शुरुआत होती है, ठीक है। तो पहले क्रम में इतने लोगों का इतिहास जानेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, सारा कुछ जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक। और पहला शासक जिसके बारे में पढ़ा जाएगा वो है कौन? बाबर, ठीक है। कौन है? बाबर, ठीक है। बाबर की बात करें, ठीक है, तो बाबर का जन्म 14 फरवरी, ठीक। बाबर की बात करें तो बाबर का जन्म की बात कर लें तो जन्म जो है 14 फरवरी, ठीक, 1483 ईस्वी को, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहां पर? फरगना रियासत की, समरकंद में पड़ता है, फरगना रियासत की अंदीजान कस्बे, अंदीजान कस्बा, ठीक। यहां पर बाबर का जन्म हुआ था। पिता का नाम था, ठीक है, उमर शेख मिर्जा। पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा, ठीक। माता कौन थी? कुतलुक निगार खान, कुतलुक निगार खान, ठीक है। विशेष बात ये रही बाबर के बारे में कि बाबर के पिता जो उमर शेख मिर्जा थे, ठीक है, वो समरकंद के शासक रहे, तैमूर के वंश के 5वें वंशज थे, जबकि माता जो है चंगेज खान की 7वीं वंशज थी, ठीक है। माफ करिए 14वीं वंशज थी। कौन सी थी? 14वीं वंशज थी। यानी कि यहां से वह क्या था? ठीक है, तुर्क था, ठीक, और यहां से क्या था? मंगोल था, ठीक है। तो दोनों का मिश्रित रक्त रहा। तो बाबर कौन सा था? किस तरह का तुर्क था? चगताई तुर्क, मिश्रित रक्त वाला जिसे कहा जाता है, ठीक है। बाबर, ठीक, जिसकी उपाधि मिर्जा की थी, पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्जा। देखिए सारी चीज लिख तो नहीं सकते, कुछ चीजें आप सुने। पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्जा, ठीक। उपाधि किसकी थी? मिर्जा की थी। बादशाह अभी नहीं धारण किया, बादशाह अभी बाद में बनेगा, अभी क्या है? ठीक है, चगताई तुर्क। चगताई का मतलब क्या है? मिश्रित रक्त वाला। अलग अलग तुर्क भी है और क्या? मंगोल भी है, ठीक है। एक तरफ से क्या, ठीक है, आप देख रहे हैं उमर शेख मिर्जा की तरफ से, तैमूर की तरफ से 5वां वंशज है, जबकि मंगोल चंगेज खान की तरफ से कौन सा? 14वां वंशज, माता की तरफ से, ठीक। बाबर 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना। फरगना का शासक बनने में मन में उसकी इच्छा आई कि अपने राज्य को पुनः, अपने पुराने राज्य जो पिता की तरफ से समरकंद था, उस पर हासिल किया जाए, ठीक है। तो ऐसे में उसने निर्णय ले लिया, ठीक है, कि मैं जो है, ठीक, अब इसे जीतूंगा। किसको? ठीक है, समरकंद पर आक्रमण करूंगा। किस पर आक्रमण करूंगा? समरकंद पर आक्रमण करूंगा। तब उसने अपना अभियान शुरू किया समरकंद के लिए, ठीक है। तो पहला अभियान जो है 94 में, ठीक,
3 अभियान किया सब शुरू में, 94 में, 97 में और 1500 में। ठीक, 1501 में 3 अभियान किया। ठीक है, 94 में विफल रहा, 97 में 100 दिन तक अधिकार कर लिया और एक 1501 का युद्ध महत्वपूर्ण। इसमें जो है, इस युद्ध में सैबानी खां उज्बेक ने, किसने? सैबानी खां उज्बेक ने बाबर को पराजित कर दिया। बाबर को पराजित कर दिया। बाबर के हाथ से जो है, ठीक है, साम्राज्य निकल रहा है। ठीक, अब बाबर सोचा अब क्या किया जाए यार, एक तो समरकंद जीतने की इच्छा थी, वो भी हाथ से निकल गया, अपना राज्य भी जा रहा था। ठीक, अब बाबर खोजंद की पहाड़ियों में इधर उधर भटक रहा था। इस बीच 1510 में सैबानी खां उज्बेक जो है मारा गया। तो 1511 में, क्योंकि बाबर की शुरू से इच्छा थी कि समरकंद जीत लिया जाए, 1511 में बाबर ने पुनः जो है समरकंद पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और इस बार जीत भी लिया, समरकंद भी जीत लिया। लेकिन समरकंद की सुन्नी जनता ने उसका विद्रोह कर दिया। ठीक है, ऐसे में उसे समरकंद छोड़ा और हाथ से सब कुछ निकल गया, ना अपना पुराना रियासत रहा और ना ही नया रियासत रहा। अब क्या किया जाए? अब एक ही विकल्प है, कहां चला जाए? भारत की तरफ चला जाए। अब कहा जाता है कि जब पहाड़ियों में भटक रहा था तो एक बूढ़ी माता ने उसे बताया किस प्रकार जो है, ठीक है, किस प्रकार तैमूर लंग ने भारत के लिए क्या किया था? अभियान किया था। एक चंगेज खान ने किस प्रकार जो है भारत के लिए क्या किया था? अभियान किया था। इन कहानियों को जब उसने सुना तो उसके मन में इच्छा जग गई कि हम भी किधर चलेंगे? भारत की तरफ चलेंगे। हम भी किधर चलेंगे? भारत की तरफ चलेंगे। अब उसके शुरू होंगे भारतीय अभियान। भारतीय अभियान के बारे में जरा जानने से पहले यह जान लें, बाबर अपना जो उसका एक किताब है, तुजुक ए बाबरी के नाम से। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है, जिसका फारसी अनुवाद किसने किया था? खाने खाना ने, यानी अब्दुल रहीम खाने खाना ने, जिससे बाबरनामा के। इसमें उसने भारत में 5 मुस्लिम राज्यों की बात बताई और ये भी बताया कि भारत जो है छोटे छोटे सत्ताओं में बटा और सब आपस में लड़ रहे हैं। दक्षिण में बस एक महान राजा राज कर रहा है, जिसका नाम क्या है? विजयनगर का महान शासक कौन? कृष्णदेव राय। और भारत में सिर्फ एक व्यक्ति को राजा मान रहा है, वो कौन है? कृष्णदेव राय। और बता रहा है कि उत्तर में सब आपस में लड़ रहे हैं। अर्थात उसका कहने का मतलब है कि यह एक समझिए मेरी जीत नहीं होगी यदि मैं भारत में जा रहा हूं, ये जीत अपने आप मुझे सौगात में मिल रही है। ठीक, अब उसने भारत की तरफ अभियान करना शुरू किया। तो 1519 में पहला अभियान किसके खिलाफ? यूसुफ जाइयों के खिलाफ। पश्चिमोत्तर भारत के यूसुफ जाइयों के खिलाफ पहला अभियान किया, सफल रहा। ठीक, दूसरा अभियान 1519 में ही बाजौर तथा भेरा के किले जीतने के लिए, बाजौर तथा भेरा के किले जीतने के लिए। ठीक है, यह अभियान भी सफल रहा। अब उसने अपनी जो आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि भेरा के किले जीतने के लिए ही पहली बार मैंने भारत में तोप खाने का प्रयोग किया था। ठीक है, तीसरा अभियान 1520 में। ठीक, तीसरा अभियान जो है 1520 में कहां के लिए कर रहा है? ठीक है, पेशावर पर। ठीक, पेशावर। धीरे धीरे देखिए भारत के अंदरूनी मामलों के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है, जीतते जा रहा है। अब जब पेशावर पर जीत रहा था, इसी दौरान भारत से, ठीक है, आलम लोदी, दौलत खान लोदी और मेवाड़ के राजा कौन? राणा सांगा। ये 3 लोग पहुंचे बाबर के पास। इन्होंने उससे कहा कि ऐसा है बाबर जी, आप भारत पर आक्रमण कर दीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। दिल्ली जीत कर जितना धन लूटना है लूट कर ले जाइए, बाकी दिल्ली पर हमारा अधिकार रहेगा। ठीक, बाबर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन तुरंत अभी आक्रमण नहीं होगा। चौथा अभियान 1524-25 में पंजाब को जीतने के लिए। किसको जीतने के लिए? पंजाब को जीतने के लिए। समस्या हो गई, क्योंकि ये भाई साहब जो आए थे लोधी साहब, ये पंजाब के सूबेदार थे, पंजाब को अलग राज्य बनाना चाह रहे थे, लेकिन पंजाब को किसने जीत लिया? ठीक है, बाबर ने जीत लिया। तो 5वां अभियान होगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ, ठीक, जो लोदी वंश का अंतिम शासक होगा। ठीक है, तो 4 अभियान तो ये हो गए। अब बारी आई भारत के अंत, यूं कहें कि भारत ने मुगल सत्ता की शुरुआत वाले युद्ध की। वो युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध।
पानीपत के मैदान में एक तरफ बाबर की सेना है और एक तरफ इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी एक अयोग्य व्यक्ति था, इस वजह से युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को और लोदी की सेना पराजित हुई। इब्राहिम लोदी मारा गया, इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक, और इस प्रकार दिल्ली पर, यूं कहें भारत पर किसका अधिकार हो गया? बाबर का। अब ये लोग सोच रहे थे जो सांगा थे कि वापस चला जाएगा, लेकिन उसने कह दिया भैया मैं वापस नहीं। क्यों वापस जाता? इतना बड़ा साम्राज्य किसी को मिल रहा हो और वो यूं वापस चला जाएगा। उसने वापस जाने से मना कर दिया। तो ऐसे में अगले साल 1527 में हुआ खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527 को। ठीक, युद्ध हुआ, एक तरफ बाबर की सेना, एक तरफ जो है सांगा की सेना। बाबर की सेना और सांगा की सेना के बीच 1:2 यानी कि सांगा की सेना दुगुनी थी। युद्ध शुरू हुआ, बाबर की सेना हारने लगी। लगा कि बाबर की सेना हार भी जाएगी। बाबर के जो 7 मौलवी और उलेमा लोग आए थे, उन्होंने कहा भी कि यह एक आत्मघाती हमला है, तो वापस चल दिया जाए। बाबर ने हार नहीं मानी। उसने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए एक नारा दिया। ठीक, भारत में पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग किया गया। सैनिकों से कहा कि जीवन में कभी कुरान की कसम खाता हूं कि शराब नहीं पीऊंगा। ठीक, और ढेर सारे धन की भी क्या दिया? लालच दिया। और इस प्रकार जो है सैनिकों में जोश भरा। कहा कि अब ये युद्ध जो है एक राज्य के लिए नहीं, ये धर्म युद्ध है, ये काफिरों के खिलाफ लड़ा जाने वाला युद्ध है। सैनिकों में जोश भरा। इधर सांगा के सैनिक तो आश्वस्त हो गए, तब तो हमारी जीत तय है, जिसका परिणाम क्या रहा? सांगा की हार। सांगा किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग पाए थे। बाद में उन्हीं के एक विश्वास पात्र व्यक्ति ने उनके धोखे से उनकी हत्या करवा दी। तीसरा रहा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी में मेदिनी राय साहब थे। चंदेरी में कौन थे? ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं नाम भी, ठीक है, जिससे कि आपके लिए आसान रहे। इब्राहिम लोदी, ठीक है, यहाँ पर कौन हो गया? राणा सांगा, ठीक है, यहाँ पर कौन हो गया? मेदिनी राय। मेदिनी राय जो है राणा सांगा के अधीन ही चंदेरी मध्य प्रदेश से पड़ता है, यहाँ की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध होती हैं। चंदेरी का शासन संभाल रहे थे। अतः अब उसने सोचा बाबर ने कि चंदेरी पर भी आक्रमण कर दिया जाए। चंदेरी पर आक्रमण हुआ, मेदिनी राय पराजित। तो इसी युद्ध में 1000 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। कहा जाता है जब युद्ध हो रहा था, इस समय बाबर की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए शेर शाह सूरी भी आया था। ठीक है, और तब जब शाम के युद्ध के बाद पंगत बैठी खाना वगैरह के लिए, पता नहीं बाबर के मन में क्या आया कि उसने अपने बेटे हुमायूं से तभी कह दिया था कि बेटा तुम इस चालाक अफगान से बच के रहना। और आई कहानी तो आप जानेंगे ही, इस तरह से शेर शाह ने हुमायूं को परेशान किया था। ठीक है, चंदेरी के युद्ध में भी विजय हुई। अंतिम युद्ध कौन सा रहा? घाघरा का युद्ध 1529 में। 26 बड़ा आसान, 26, 27, 28, 29 घाघरा का युद्ध। पहली बार जल और थल दोनों पर। अब हुआ क्या? लोदी साहब कुछ रिश्तेदार लोग बचे हुए थे, जैसे महमूद लोदी जैसे लोग थे। अफगानों को इकट्ठा किया, बाबर के खिलाफ हमला कर दिया। ठीक है, युद्ध हुआ। युद्ध में फिर से जो है बाबर की विजय हुई। जल और थल दोनों पर लड़ा जाने वाला भारत का पहला युद्ध कौन सा है? घाघरा का युद्ध है। और इस युद्ध में भी विजय किसकी हुई? बाबर की। 4 साल 4 युद्ध। 1530 में 29 दिसंबर को बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इस प्रकार बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना तो की, परंतु कोई निश्चित प्रणाली या यूं कहें कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया। ठीक है, ठीक तब 26 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु। इसका मकबरा जो है काबुल में है। ठीक है, इसका मकबरा कहां पर है? काबुल में है। मकबरा। ठीक, बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक, तो ये पहला व्यक्ति यानी कि मुगल वंश का संस्थापक, किसकी बात हो गई? ठीक है, ठीक, बाबर की। बाबर की शुरुआती उपाधि मिर्जा की थी, लेकिन बीच के समय में उसने उपाधि धारण कर लिया था पादशाह की। किसकी? पादशाह की। पद को धारण करने वाला। बाद में यही क्या बन गया? बादशाह बन गया। ठीक, तो ये मुगल वंश में बाबर के इतिहास की क्या रही जानकारी है। बाबर ने ठीक एक अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुक ए बाबरी, और साथ ही एक कानून की पुस्तक भी लिखी। कौन सी प्रणाली? मुबय्यान प्रणाली। तो मुबय्यान प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो वो भी किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपकी बाबर के संबंध में रही। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली क्लास में हुमायूं से संबंधित सारी कहानियां लेकर सामने आएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।